हेलो एवरीवन, ये आपकी क्लास 7 की जो है क्यूरियोसिटी की बुक है, जिसका आज जो है हम चैप्टर 3 करेंगे। चैप्टर 2 तक मैं जो आपको कंप्लीट करवा चुकी हूँ। तो चैप्टर 3 का जो नाम है वो क्या है आपका, इलेक्ट्रिसिटी सर्किट। हम इस चैप्टर में इलेक्ट्रिसिटी के बारे में पढ़ेंगे और उनके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे चैप्टर दिया है स्टार्टिंग में कि निहाल एंड हिज क्लासमेट वर एक्साइटेड फॉर देयर स्कूल ट्रिप्स टू द भाखड़ा नागल डैम। अब जो निहाल और उसके क्लासमेट्स थे वो लोग एक्साइटेड थे कि स्कूल ट्रिप पर जा रहे थे। वो भाखड़ा नागल डैम था। अब डैम क्या होता है कि नदी के पानी को, जो सारा नदी का जो बहुत तेजी से बहाव आता है ना, नदी का पानी सतलुज नदी पर बना हुआ है भाखड़ा नागल बांध। तो सतलुज नदी का जितना भी पानी है ना, उसको जो एक जगह पर रोका जाता है इस डैम से और इकट्ठा किया जाता है, फिर उसको यूज किया जाता है इलेक्ट्रिसिटी के लिए। तो एक जगह पर डैम में जो उस चीज को इकट्ठा किया जाता है और फिर डैम से जब पानी को छोड़ा जाता है ना तेजी से, तो उस पानी से जो है इलेक्ट्रिसिटी वगैरह बनाई जाती है। तो इन सब चीजों में यूज किया जाता है। तो इसके लिए वो सब क्या थे, एक्साइटेड थे जाने के लिए। they there they would visit the hydroelectricity power house where the force of falling water was used to। अभी मैंने आपको बताया जनरेट इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करने के लिए वहां जो है फोर्स से पानी को फेंका, जो पानी रोका हुआ होता है ना डैम में, वो सब जो है तेजी से पानी को फेंका जाता है, मतलब नीचे गिराया जाता है और जिससे जो है इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है। दे ऑल्सो लुक्ड फॉरवर्ड द फ्री 13 किलोमीटर ट्रेन राइड फ्रॉम नांगल इन पंजाब टू भाखड़ा इन हिमाचल प्रदेश। अब उससे क्या हो जाएंगे, वो लोग देखेंगे कि जो, अब देखिए भाखड़ा नांगल का नाम कैसे पड़ा। पंजाब में जो एक नांगल जगह है और हिमाचल प्रदेश में भाखड़ा, तो दोनों के नाम से जो है इस डैम का नाम पड़ा है। along द ब्यूटीफुल सतलुज रिवर एंड थ्रू द शिवालिक हिल्स। और वहां पर क्या है, सतलुज रिवर पर ये बना हुआ है और शिवालिक हिल्स भी देखने को मिलेगी जब वो भाखड़ा नांगल डैम की तरफ जाएंगे। Prior to the trip, Nihal and his classmates were given a group assignments to prepare presentation on the uses of electricity. They began to by looking around their houses। अब वो क्या करेंगे, उन लोगों ने एक ग्रुप बनाया था जिस पर जो है वो लोग क्या करेंगे, प्रेजेंटेशन, ठीक है, और इलेक्ट्रिसिटी के यूज वगैरह उसके लिए एक असाइनमेंट बनाएंगे। दे बिगेन बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउसेज देन देयर स्कूल फॉलोड बाय देयर नेबरहुड। वो क्या शुरू करेंगे कि बाय लुकिंग अराउंड देयर हाउसेज को देखा जाएगा और स्कूल्स फॉलो, जिसको जो है नेबरहुड के लोग भी जो है जिसके द्वारा उसको फॉलो किया जाता है, किया जाएगा। देयर सिटीज एंड फाइनली दे सर्च द इंटरनेट। और फाइनल जो है, जब वो सारा असाइनमेंट जो तैयार करेंगे ना उस पर, उसको फिर वो इंटरनेट पर सर्च करेंगे। टू देयर एस्टोनिशमेंट एंड they list kept growing, they decided to organize the uses under different headings। और फिर उसके यूजेस को देखेंगे कि इसका यूज कहाँ कहाँ किया जाता है इस वाटर्स का, ठीक है, जो भी इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती है उस इलेक्ट्रिसिटी का जो है कहाँ कहाँ यूज किया जाता है, अब ये देखेंगे वो लोग। अब जैसे यहाँ पर हेडिंग दी है कुकिंग में इलेक्ट्रिसिटी का कहाँ कहाँ यूज होता है। कुकिंग में इलेक्ट्रिसिटी का यूज कहाँ था, इलेक्ट्रिक कैटल के लिए यूज होता है। इलेक्ट्रिक कैटल को चलाने के लिए भी इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। मिक्सचर ग्राइंडर के लिए, टोस्टर, ओवन और माइक्रोवेव, इन सब के लिए जो है इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। और एक यूज हमें खुद से, इंडक्शन स्टोव में आप लिख सकते हैं, यहाँ पर आप लिख सकते हैं, ऐड कर सकते हैं यहाँ पे इंडक्शन स्टोव, ठीक है, हमने लिख दिया इंडक्शन स्टोव में। एक यूज आपको खुद बताना है। अब यहाँ पे दिया है लाइटिंग होम्स। अब दूसरा है लाइटिंग में कैसे, होम्स में, ऑफिसेज में लाइट का यूज किया जाता है, इलेक्ट्रिसिटी की जरूरत पड़ती है इसके लिए भी। स्ट्रीट्स में, मार्केट्स में लाइट जलाई जाती है, फैक्ट्रीज में लाइट जलाई जाती है। और कहाँ पर आप लिख सकते हैं, एयरपोर्ट पर भी लाइट का यूज होता है, ठीक है। अब इसके बाद ट्रांसपोर्टेशन, ट्रेन, बस, कार, स्कूटर, लिफ्ट, एक्सीलेटर में इलेक्ट्रिसिटी का यूज होता है। और इलेक्ट्रिक बाइसिकल लिख सकते हैं आप यहाँ पर, ट्रांसपोर्टेशन के लिए इलेक्ट्रिक बाइसिकल भी होती है, ठीक है। अब यहाँ पे लिखा है हीटिंग और कूलिंग, जैसे फैन में रूम हीटर, इमर्शन एंड गीजर, रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर। और एक आप लिख सकते हैं वॉशिंग मशीन में, ठीक है, वॉशिंग मशीन। अब इसके बाद एंटरटेनमेंट के टेलीविजन, रेडियो और हम लिख सकते हैं यहाँ पर, हम लिख सकते हैं म्यूजिक सिस्टम,
कम्युनिकेशन, मोबाइल फोन, इंटरनेट, और आप क्या लिख सकते हैं यहाँ पे, लैपटॉप। और अदर में वाटर पंप, स्क्रीन, कंप्यूटर और वाटर कूलर भी लिख सकते हैं आप। ठीक है, तो इस तरह से आप एक एक ऐड कर सकते हैं। अब यहाँ पे दिया है कि कैन यू हेल्प निहाल बाय एडिंग सम, हमने ऐड कर दिया, सम मोर यूजेस टू हिज लिस्ट में, ये ऐड कर दिया हमने इसकी लिस्ट में। ऑल्सो सजेस्ट सम अदर वेव्स ऑफ ग्रुपिंग द यूज ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, आप कुछ और ग्रुप्स भी बना सकते हैं, जैसे इलेक्ट्रिसिटी, जैसे हमने यहाँ पर ग्रुप्स बनाए थे ना, एंटरटेनमेंट में कैसे यूज होता है, ठीक है, टेलीविजन वगैरह, तो इस तरीके से आप और भी ग्रुप बना सकते हैं। जैसे आपका एक ग्रुप बन जाएगा, जैसे यहाँ पर आप यहाँ पे ले सकते हैं, जैसे लो पावर के लिए हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं, और एक मीडियम पावर के लिए हम यूज करते हैं, ठीक है, और हाई पावर के लिए हम यूज करते हैं इलेक्ट्रिसिटी का। तो लो पावर जैसे हो गया आपका रिमोट में कम पावर लगती है, ठीक है, टॉर्च में, क्लॉक में कम पावर। मीडियम पावर जैसे टीवी को मीडियम पावर की जरूरत होती है, मिक्सचर को और आयरन को, इलेक्ट्रिसिटी की कम पावर की, मीडियम पावर की। हाई पावर किस में लगता है, बिग मशीन्स में, बड़ी बड़ी मशीन्स में, जो कि आपकी फैक्ट्रीज में यूज की जाती है, मेट्रो ट्रेन्स में, ठीक है। तो ये हमने और ग्रुपिंग बना दी इलेक्ट्रिसिटी की, लो पावर, मीडियम पावर, हाई पावर। आगे यहाँ पे दिया वी यूज इलेक्ट्रिसिटी ऑल द टाइम, हम इलेक्ट्रिसिटी का यूज जो हर वक्त करते हैं। सो लेट अस लर्न समथिंग मोर अबाउट इलेक्ट्रिसिटी, के बारे में हम और भी पढ़ेंगे। यू हैव लर्न अर्लियर दैट इलेक्ट्रिसिटी इज जनरेटेड इन मल्टीपल वेज, ठीक है। इलेक्ट्रिसिटी जनरेट की जाती कई तरीके से, बाय विंड मिल्स के द्वारा, हवाओं की द्वारा, बाय यूजिंग विंड एनर्जी, विंड एनर्जी का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी बनाते हैं, बाय सोलर पैनल्स कैप्चरिंग द सन एनर्जी, सन एनर्जी सोलर पैनल्स के द्वारा जो कैप्चर, बाय फॉलिंग वाटर, जो वाटर गिरता है ना, उससे हमें एनर्जी, उससे हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। बाय यूजिंग नेचुरल गैस, नेचुरल गैस का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करते हैं। इन द चैप्टर नेचर ट्रेजर ग्रेड 6 में हमने इसके बारे में पढ़ा था, ठीक है। द इलेक्ट्रिक सप्लाई फ्रॉम दीज सोर्सेज रीचेज अवर होम्स एंड फैक्ट्रीज, ये जितनी भी इलेक्ट्रिक होती है, इसकी सप्लाई की जाती है घरों में, फैक्ट्रीज में, वायर्स के द्वारा। किसके द्वारा हमारी इलेक्ट्रिसिटी जो है सप्लाई की जाती है, वायर्स के द्वारा, एक तार के जरिए जाती है। फॉर एग्जांपल एट होम वी प्लग इन वेरियस, है ना, हमारे घरों में प्लग लगे होते हैं, वेरियस डिवाइस टू द इलेक्ट्रिक सॉकेट्स इन वॉल, हमारे जो इलेक्ट्रिक सॉकेट्स लगे होते हैं वॉल्स में, जिसमें हम दीवार में इलेक्ट्रिक सॉकेट लगे होते हैं, जिसमें हम जो तार लगाते हैं। मान लो हमने प्रेस चलाना, तो प्रेस की तार हम उसमें लगाएंगे और फिर इलेक्ट्रिसिटी आएगी एक तार के जरिए जो है प्रेस के अंदर। However, to learn about electricity, we will focus on a portable source of electricity that most of us may have used. एक portable source होता है to learn electricity के बारे में, we will focus हम करेंगे एक portable source पर electricity के। Let us start its use in common device like torch light, ठीक है। अब एक टॉर्च लाइट में हम देखते हैं किस तरीके से इलेक्ट्रिसिटी यूज होती है। पहले इसका एक मतलब कॉशन पढ़ लेते हैं कि डेंजर कैसे होता है। डेंजर साइन एंड इलेक्ट्रिसिटी पोल्स अदर एप्लीकेशंस, एक डेंजर का साइन होता है, जहां पर हमें डेंजर होता है ना इलेक्ट्रिसिटी से, वहां एक डेंजर का साइन होता है, इस तरह का बना होता है। कैन बी डेंजर इज नॉट केयरफुली हैंडल, कि ये जो है डेंजर है आपके लिए और इसे हैंडल नहीं करना, इस तरह का साइन बना होता है डेंजर का। नेवर एवर परफॉर्म एक्सपीरियंस विद पावर सप्लाई एट योर होम और स्कूल, इवन इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम पोर्टेबल जनरेटर्स कैन बी डेंजरस, जो भी पोर्टेबल होता है ना इलेक्ट्रिसिटी, वो हमारे डेंजरस होता है। यूज ओनली बैटरी सेल्स लाइक दोज इन टॉर्च लाइट, टॉर्च लाइट में जो बैटरी सेल यूज होते हैं ना, जितनी भी इलेक्ट्रिसिटी हमारे घर में पोर्टेबल होती है, तार वार के जरिए होती है, तो वो जो डेंजरस भी होती है हमारे लिए, है ना। लेकिन हम बैटरीज का जो यूज करते हैं, जैसे कि टॉर्च लाइट में, वॉल क्लॉक्स में, रेडियोज में, रिमोट्स में, फॉर एक्सपेरिमेंट्स विद इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिसिटी के इसमें इलेक्ट्रिसिटी के एक्सपेरिमेंट के लिए। क्योंकि अगर आप इलेक्ट्रिसिटी का आप कोई एग्जांपल देखेंगे, उससे आप वायर्स वगैरह का यूज करके आप जो है सीधे स्विच बोर्ड का यूज करेंगे, तो आपके लिए वो डेंजरस हो सकता है। तो हम इलेक्ट्रिसिटी को जनरेट करना हम ज्यादातर किससे देखेंगे, हम इसका एक्सपेरिमेंट हम किस में करेंगे, जैसे बैटरी से हम इसका एक्सपेरिमेंट करेंगे, करके देखेंगे इलेक्ट्रिसिटी का, ठीक है। क्योंकि इससे हमें हमारे लिए जो ये डेंजरस नहीं है। तो देखिए बैटरी का यूज करके हम कैसे करेंगे,
एक है पहला ए टॉर्च लाइट। अब टॉर्च लाइट के बारे में पढ़ेंगे। यू माइट हैव, अब ये टॉर्च लाइट होती है आपकी, ठीक है। यू माइट हैव यूज्ड ए टॉर्च लाइट, हम टॉर्च लाइट का यूज करेंगे। आल्सो कॉल्ड टॉर्च और ए फ्लैश लाइट, इसको फ्लैश लाइट भी कहते हैं, टॉर्च भी कहते हैं, ठीक है। टॉर्च लाइट सिमिलरली द ऑन ऑन, अब इस तरह की हम एक टॉर्च लाइट लेंगे। ऑब्जर्व इट केयरफुली, इसको हम ऑब्जर्व करेंगे। डू यू नोटिस ए लैम्प, इसके अंदर आप देखते हैं कि लैम्प होता है यहाँ पर, है ना, एंड ए स्विच, और ये स्विच होता है इसका। इसको जब आप ऊपर करते हैं, ऊपर प्रेस करते हैं तो ये जल जाता है, नीचे प्रेस करते हैं तो ये बंद हो जाता है, ठीक है, इसकी लाइट। स्लाइड इट स्विच एंड ऑब्जर्व डज द टॉर्च लैम्प ग्लो, हम मैंने भी बता दिया, आप इसको ऊपर करेंगे तो टॉर्च लाइट जलेगी, और नीचे कर देंगे स्विच को तो ये क्या होगी, टॉर्च लाइट बंद हो जाएगी। नाउ स्लाइड द स्विच बैक, ठीक है, बैक करेंगे अगर हम तो ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। एंड ऑब्जर्व द टॉर्च लैम्प को मैंने भी आपको बता दिया। यू माइट हैव नोटिस दैट इन वन पोजीशन ऑफ द स्विच द टॉर्च लैम्प्स ग्लोज एंड इन द अदर पोजीशन, एक पोजीशन में टॉर्च लाइट ग्लो करेगी मतलब जलेगी, और एक पोजीशन में वो नहीं जलेगी, है ना, ऐसा ही होता है। नाउ ओपन द टॉर्च लाइट, अब टॉर्च लाइट को जो आपको क्या करना है, ओपन करना है, यानी कि इसको आपको ओपन करना है, ठीक है। व्हाट डू यू फाइंड इनसाइड, आपको क्या मिलेगा, इसके अंदर एक बल्ब मिलेगा, है ना, इस टॉर्च लाइट के अंदर एक बल्ब होता है। इनसाइड द टॉर्च लाइट यू मे फाइंड 2 और मोर इलेक्ट्रिक सेल, आपको इसके अंदर 2 इलेक्ट्रिक सेल मिलेगी, सेल से चलती है ये, ठीक है। जब आप टॉर्च लाइट को ओपन करेंगे तो ये किससे जल रही है, अब ये लाइट किससे जल रही है, इसमें इसमें एक होती है, इसमें क्या होती है, दो जो है सेल लगती है। आपको पता है ये सेल लगती है इसके अंदर, टॉर्च लाइट के अंदर क्या होती है, इलेक्ट्रिक सेल लगती है। व्हाई डज द टॉर्च लैम्प ग्लो इन वन पोजीशन ऑफ इट्स स्विच, क्यों होती है वन पोजीशन में जो है वो जलती क्यों है, तो इसके बारे में ही हम देखेंगे कि ए सिंपल इलेक्ट्रिक सर्किट जो होता है इसके अंदर। टू अंडरस्टैंड हाउ, अब टॉर्च को समझने के लिए हमें इलेक्ट्रिक सर्किट को समझना पड़ेगा। हाउ ये टॉर्च वर्क्स, एक टॉर्च जो है कैसे वर्क करती है, तो ये हम देखेंगे। इलेक्ट्रिक सेल, उसमें एक सेल का यूज होता है। अब सेल में एक तरफ प्लस का साइन होता है, दूसरी तरफ माइनस का साइन होता है, और इसमें जो है प्लस के साइड में जो है आपको एक उठा हुआ ये भाग दिखेगा यहाँ पर ऐसे करके, ठीक है, एक ऐसे करके होता है, और टॉर्च लाइट ऐसे बनी होती है, यहाँ पर प्लेन होता है, ठीक है, यहाँ से एक उठा हुआ सा होता है, ठीक है, बटन सा। टेक एन इलेक्ट्रिक सेल, टर्न इट अराउंड एंड लुक एट इट केयरफुली, इसको देखिए। टू यू नोटिस ए पॉजिटिव, आपको ये पॉजिटिव साइन दिख रहा है, एक नेगेटिव साइन दिख रहा है यहाँ पर। मार्क्ड ऑन इलेक्ट्रिक सेल, डू यू ऑल्सो नोटिस दैट इट हैज ए स्मॉल प्रोट्रूडिंग मेटल कैप, अब इसके अंदर एक मेटल कैप होती है जिसको ये कह रहे हैं, ये वाली मेटल कैप जो कि उठा हुआ भाग है इसका, मेटल कैप, ठीक है, वन साइड एंड ए फ्लैट मेटल डिस्क, और एक फ्लैट मेटल डिस्क, एक तरफ जो है उठी हुई मेटल डिस्क होती है, दूसरी तरफ फ्लैट होती है, ठीक है, अदर साइड। ऑल इलेक्ट्रिक सेल हैव ए 2 टर्मिनल, इसमें 2 टर्मिनल होते हैं, वन इज कॉल्ड पॉजिटिव, एक को पॉजिटिव कहते हैं, दूसरे को नेगेटिव कहते हैं, ठीक है। द मेटल कैप इज द पॉजिटिव टर्मिनल, जो मेटल कैप होती है, ठीक है, एक तरफ मेटल कैप बताया था, एक तरफ फ्लैट होती है, तो मेटल कैप की तरफ क्या होती है, पॉजिटिव होता है, और मेटल डिस्क की तरफ क्या होता है, हमारा नेगेटिव होता है, नेगेटिव टर्मिनल होता है। द इलेक्ट्रिक सेल इज ए पोर्टेबल सोर्स ऑफ इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिकल सेल क्या होती है, एक पोर्टेबल सोर्स होता है, ठीक है, यही है हमारा एक पोर्टेबल सोर्स। पोर्टेबल सोर्स का भी आप पता था ना पीछे, पोर्टेबल सोर्स का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी का एक्सपेरिमेंट करेंगे, ठीक है, तो पोर्टेबल सोर्स होता है ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी का, ठीक है। अब बैटरी, इन अ टॉर्च वी जनरली यूज मोर देन वन सेल, टॉर्च के अंदर कई बार जो हम एक सेल का यूज करते हैं, दोज प्लेस्ड इन मैनी पार्टिकुलर ऑर्डर। अब देखिए, टेक ए टॉर्च, आपको टॉर्च लेना है, विच यूजेस 2 सेल्स, उसमें आप 2 सेल यूज करेंगे। ओपन इट सेल्स कंपार्टमेंट एंड टेक आउट द सेल्स, उसके कंपार्टमेंट को आप खोलेंगे, टेक आउट सेल्स, सेल को बाहर निकालेंगे। पुट द सेल्स बैक इनटू डिफरेंट ऑर्डर, अब हम सेल्स को डिफरेंट ऑर्डर में रखेंगे। देखिए एक सेल का आपको ये वाला भाग प्लस का साइन, प्लस यहाँ दिख रहा है, और माइनस के साथ प्लस है, ठीक है, दोनों सेल्स को आप कैसे रखेंगे, ये प्लस इधर माइनस के साथ प्लस आना चाहिए, ठीक है, तभी आपकी टॉर्च जलेगी। अगर माइनस के साथ माइनस का रखेंगे, अगर आप ये वाला भाग जो है आगे रख देंगे तो टॉर्च आपकी नहीं जलेगी, तो प्लस के साथ माइनस होना चाहिए, ठीक है। तो whether the lamp glows in each case, then slide the switch and check whether the lamp glows in each case, check the order in which cells were placed in the torch when the lamp glows, ठीक है, तो हमें टॉर्च को इस तरीके से हमें बैटरी को रखना है, तो टॉर्च तभी ग्लो करेगी। the lamp glows when the cells are placed in the order as shown, फिगर में जैसे दिखाया वैसे हम अगर रखेंगे तब तो टॉर्च जलेगी। जैसे यहाँ प्लस है, यहाँ माइनस के साथ प्लस है, यहाँ माइनस के साथ प्लस, यहाँ माइनस के साथ प्लस करा गया, ठीक है। नोटिस हाउ द टर्मिनल्स ऑफ द 2 सेल्स आर कनेक्टेड, जैक देख लिए हमने कैसे कनेक्ट किए गए हैं। द पॉजिटिव
टर्मिनल वन शेल इज कनेक्टेड टू द नेगेटिव टर्मिनल, मैंने भी आपको बता दिया नेक्स्ट सेल से। सच एज कॉम्बिनेशन ऑफ टू और मोर सेल्स इज कॉल्ड ए बैटरी, इसे ही हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। इस कॉम्बिनेशन को हम क्या कहते हैं, बैटरी कहते हैं। फॉर मैनी डिवाइसेस वी में नीड मोर देन वन सेल, कुछ डिवाइसेस में हमारी एक ही सेल लगती है, जैसे कि घड़ी में हमारी लगती है, क्लॉक में हमारी एक ही सेल लगती है। सो वी कनेक्ट टू और मोर सेल्स टुगेदर एज शोन फिगर 3.3 में। आपने देखा है कि दो सेल्स को हम किस तरीके से रखते हैं, ठीक है, इसमें आप देख रहे हैं। Connecting more than one cells provided energy to the circuit for a longer time और मोर एनर्जी। अगर हम दो सेल्स को कनेक्ट करके रखते हैं, एक सेल्स कम एनर्जी देगी और दो सेल्स क्या देगी, ज्यादा एनर्जी देती है, ठीक है। फैसिनेटेड फैक्ट्स क्या है, द टर्म बैटरी इज ऑल्सो यूज्ड ए सिंगल सेल, वी यूज द टर्म बैटरी इवन फॉर द सिंगल सेल दैट पावर अवर मोबाइल फोन्स। मोबाइल फोन्स वगैरह में जो है हम एक ही सेल का यूज करते हैं ना, आप जानते हैं कि मोबाइल फोन्स में आपकी एक ही बैटरी होती है, इस तरह की लंबी सी एक बैटरी होती है ना आपकी मोबाइल फोन्स में। अब क्या है आपका इलेक्ट्रिक लैंप। इलेक्ट्रिक लैंप जो है होता है, इसके बारे में पढ़ेंगे। इनकैंडिसेंट लैंप, देखिए लैंप जो होता है, अब ये देखिए इस तरीके का लैंप होता है, उसके अंदर बल्ब होता है, ठीक है। अब इसके बारे में हम देखेंगे इलेक्ट्रिक लैंप के बारे में। फॉर दिस एक्टिविटी यू विल रेड्यूस फॉर द टॉर्च लाइट विद एन इनकैंडिसेंट लैंप फॉर लाइट बल्ब, जिसको हम लाइट बल्ब कहेंगे। मैनी ओल्ड टॉर्च लाइट्स स्टिल यूज सच लैम्प्स। सच लैम्प्स के अंदर ये हम जो इस तरीके की लाइट यूज करते हैं, अभी टॉर्च लाइट के अंदर हम इस तरीके की लाइट यूज करते हैं। एक लाइट होती है, बल्ब होता है उसके अंदर, ठीक है। With you, your teacher help confirm that your torchlight uses an incandescent lamp. इसको हम incandescent lamp कहते हैं, जो कि torchlight के अंदर होता है, ठीक है। Take the torch and examine its lamp. What do you see? आपको क्या दिखाई देगा? अब देखिए, जब आप टॉर्च लाइट को देखेंगे तो आपको उसके अंदर जो है एक लैंप दिखाई देगा इस तरीके का, ठीक है। डू यू नोटिस थिन वायर, अब इसके अंदर आप देखेंगे कि वायर होती है, ठीक है। इस तरीके से आपका ये यहाँ पर आपको नोटिस करना है, ये वाली चीज, ये बल्ब के अंदर इस तरीके की वायर होती है। आपको इस तरीके से एक वायर दिखेगी, ये दो वायर ऐसे जाएगी और इसके ऊपर एक ऐसे वायर दिखाई देगी, ठीक है। थिन सी मिडल ऑफ द ग्लास बल्ब, मिडल में दिखेगी ये ऐसे। नाउ स्विच ऑन द टॉर्च, अब टॉर्च को स्विच करो। विच पार्ट ऑफ द लैम्प ग्लोस, आपका कौन सा, मतलब जो बल्ब होगा ना उसके अंदर, टॉर्च के अंदर, तो उसका कौन सा पार्ट जो है ग्लो करेगा, मतलब जलेगा कौन सा पार्ट। तो ये दो तार जा रही होंगी, ठीक है, ऐसे दो तार जा रही होंगी, इसके ऊपर जो लगी है वो जलती है, वो ऐसे डार्क सी जलेगी, ठीक है। बल्ब के ऊपर वो जलने लग जाएगी, यानी कि ये चीज जलती है, ये ग्लो करेगी। जब आप टॉर्च की वो ऊपर को स्लाइड करेंगे तो ये चीज जलेगी, ये वाली तार, इसमें क्या होगी, लाइट सी जलेगी। द थिन वायर इनसाइड द ग्लास बल्ब ऑफ द लैम्प ग्लोज, द ग्लोइंग थिन वायर इज कॉल्ड ए फिलामेंट। इसी को हम क्या कहते हैं, इस वाली वायर को हम फिलामेंट कहते हैं ऑफ द लैम्प। ये जो यहाँ पर भी जल रही, इसको हम क्या बोलते हैं, फिलामेंट। टेक आउट द लैम्प विद द हेल्प ऑफ योर टीचर, लैम्प को लेकर आइए टीचर की हेल्प से, एंड इंस्पेक्ट इट फ्रॉम ऑल साइड, ऑल साइड से आप इसको देखिए। हाउ इज द फिलामेंट फिक्स, फिलामेंट कहाँ फिक्स्ड है, आपको यहाँ पर एक फिलामेंट दिखेगा, ये जैसे इसमें दिख रहा है ये फिलामेंट, ठीक है, यहाँ पर दिखेगा। फिलामेंट इज अटैच टू थिकर वायर्स, इसके साथ दो थिकर वायर्स होती है यहाँ पर, जैसे कि ये साइड में दो वायर दिख रही है, ये इससे ये अटैच्ड होता है, ठीक है। दैट सपोर्ट, जो इसको सपोर्ट करता है, जैसे कि फिगर 3.4 मैं आपको बता ही रही हूँ फिगर में। वन थिक वायर कनेक्ट्स टू द मेटल केस ऑफ द लैम्प बेस, इसमें से एक जो तार होती है वो कहाँ पर कनेक्ट होती है, एक जो होती है ना आपकी वो यहाँ पर कनेक्ट होती है, और एक जो है आपकी यहाँ पर कनेक्ट होती है, ठीक है। इसमें से एक वायर आपकी जाके यहाँ पर कनेक्ट होती है और एक वायर यहाँ पर कनेक्ट होती है इसकी, ठीक है, आगे हो गया समझ में। while the other connect to the metal tip, एक तो मेटल टिप से कनेक्ट होती है, ये मेटल की टिप है, एक यहाँ पर मेटल की टिप पर कनेक्ट होती है और एक यहाँ पर जाकर कनेक्ट होती है, ठीक है। कुछ इसमें यहाँ पर कनेक्ट है, ठीक है, इसके पीछे का हिस्सा ही दिखा रहा है, एक यहाँ पे कनेक्ट होती है, ठीक है। ऑफ द बेस फिगर, these form
These form the two terminals of the lamp. ये दो टर्मिनल्स होते हैं लैम्प के, and are fixed in the way that they do not touch each other. ये दोनों एक दूसरे से टच नहीं होते, एक यहाँ पर टच होता है, एक यहाँ पर टच होता है, एक दूसरे से टच नहीं होते. इसी each other in such incandescent lamps the filament gets hot. जहाँ पर किससे क्या होता है, फिलामेंट हॉट होता है, glows to product light, और इससे फिर लाइट जनरेट होती है. ठीक है. अब ये बॉक्स में यहाँ पे लिखा है, बच्चा क्या बोला, हाउ एवर माई टच टॉर्च हैज ए डिफरेंट काइंड ऑफ लैम्प, इनफैक्ट इट कैन नॉट बी टेकन आउट ऑफ द टॉर्च एज इट इज फिक्स्ड इन इट. अब कुछ टॉर्च ऐसी होती है, जैसे इस टॉर्च में से तो हमने इसका बल्ब बाहर निकाल लिया, लेकिन कुछ टॉर्च ऐसी होती है जिसमें से उसका बल्ब जो है उसी में फिक्स्ड होता है, उसे हम बाहर नहीं निकाल सकते. ठीक है. तो यही बच्चा ये कह रहा है, जैसे कि इस तरह का इसी के अंदर बल्ब जो है फिक्स्ड होता है, तो इसमें से हम बाहर नहीं निकाल सकते. तो वो किस तरह का बल्ब होता है इसके अंदर, इस तरीके का. ठीक है, इस तरीके का होता है इसके अंदर. अब मैनी टॉर्चेस इन यूज टुडे हैव ए लाइट इमिटिंग डायोड, यानी कि एलईडी लैंप होते हैं आजकल. कैसे लैंप होते हैं, एलईडी, लाइट इमिटिंग डायोड. इस तरीके के जो है एलईडी लैंप होते हैं. इंस्टेड ऑफ एन इनकैंडिसेंट लैंप की जगह जो है अब एलईडी लैंप यूज किए जाते हैं, शोन फिगर, जैसे कि फिगर इसमें दिया गया, ये एलईडी लैंप यूज होते हैं. टेकन ए एलईडी ऑफ एनी कलर. अब कई कलर के हमने एलईडी ले लिए, 3.6 में दिए गए. ऑब्जर्व, डू यू सी एनी फिलामेंट इनसाइड इट. क्या इसके अंदर भी कोई फिलामेंट है. नोटिस द लेंथ ऑफ 2 वायर्स अटैच टू द एलईडी. अब इससे 2 वायर अटैच्ड है. ठीक है. अब आपको इसके अंदर भी 2 वायर दिखेंगी. अब 2 वायर अटैच्ड है, एक ये और एक ये. इसमें आप देख रहे हैं एक बड़ी है एक छोटी है वायर. ठीक है, एक छोटी एक बड़ी है. तो प्लस वाली आप देख रहे हैं बड़ी है और माइनस वाली छोटी है. डू यू फाइंड वन ऑफ दीज लॉन्गर दैट than the other. Unlike incandescent lamps, LED do not have filaments. इसके अंदर जो है एलईडी के अंदर जो है फिलामेंट नहीं होता है, इसके अंदर फिलामेंट नहीं होता है. दे ऑल्सो हैव 2 टर्मिनल्स. इसके अंदर भी 2 टर्मिनल्स होते हैं, प्लस और माइनस के, बट वन इज पॉजिटिव, आपको पता है, अटैच टू ए लॉन्गर वायर. लॉन्गर वायर वाली जो है वो होती है पॉजिटिव, और द अदर इज नेगेटिव, और दूसरी शॉर्टर वायर वाली क्या होती है, नेगेटिव होती है. ए टॉर्च में यूज 1 और मोर एलईडी. एक टॉर्च के अंदर भी क्या होती है, 2 एलईडी होती है, 1 और मोर. ये तो एक होंगी या 2 होंगी. सम टाइप्स ऑफ डिफरेंट शेप्स इन इट्स लैम्प. ठीक है. आफ्टर हैविंग लर्नड अबाउट द इलेक्ट्रिक सेल, बैटरी एंड इलेक्ट्रिक लैम्प्स, वी आर नाउ रेडी टू मेक द टॉर्च लैम्प. अब जो है हम टॉर्च लैम्प बनाएंगे, क्योंकि हमने इलेक्ट्रिक सेल के बारे में, बैटरी के बारे में, इलेक्ट्रिक लैम्प्स के बारे में पढ़ लिया है. ग्लोइंग यूजिंग एन इलेक्ट्रिक सेल ऑन बैटरी से कैसे जलती है टॉर्च लैम्प, ये हम अब देखेंगे. वो हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे. अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. तब तक के लिए टाटा बाय बाय, टेक केयर.